दोस्तों, एक भीड़भाड़ वाले बाजार में एक खूबसूरत सी लड़की अकेली खड़ी है। उसके चारों ओर कुछ आशिक मिजाज लड़के मंडरा रहे हैं। उसे तरह तरह की फप्तियां कस रहे हैं और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे बेशर्मी से कहते हैं, कितना लोग एक रात के लिए चलती है क्या? और उनका व्यवहार और बुरा से बुरा होता जा रहा है। वह लड़की शांत खड़ी है, उनके शर्मनाक मजाक का जवाब नहीं देती, बस उन्हें देखती रहती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसकी असलियत उनके सामने आती है, उन चारों लड़के के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हैं। वे कांपते हुए उसके सामने खड़े होते हैं। डर उनकी आंखों में साफ साफ झलकता है और देखते ही देखते वही लड़के जो कुछ पल पहले उसे अभद्रता से देख रहे थे, अब उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। आखिर कौन थी वह महिला जिसकी सच्चाई ने उन लड़कों को झकझोर कर रख दिया था? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से कृपया उसके पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, शहर की एएसपी साहिबा कविता चौधरी एक कड़क और ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए थी। वह अपने काम को गंभीरता और निष्ठा से निभाती थी और कानून का सख्ती से पालन करती थी। उनकी यह कड़क छवि शहर में अपराधियों के लिए खौफ का प्रतीक थी, लेकिन निजी जीवन में वह एक साधारण महिला थी जो खुद के लिए और परिवार के लिए समय निकालने का प्रयास करती थी। एक दिन उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर बाजार जाने का निश्चय किया। उस दिन उन्होंने अपनी वर्दी छोड़कर एक साधारण सा सलवार कुर्ता पहन लिया, ताकि वह भीड़ में खोकर आम महिला की तरह बाजार का अनुभव कर सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस साधारण से दिन में उनकी जिंदगी का एक नया अनुभव जुड़ने वाला था। बाजार में चहल पहल थी। हर तरफ लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी के हाथों में सब्जियों से भरे बैग थे, तो किसी के हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां। बाजार का कोना अपनी ही रफ्तार से जी रहा था। और उसी बीच साधारण सलवार कुर्ते में एएसपी साहिबा कविता चौधरी भी एक आम महिला की तरह बाजार में चली आ रही थी। उन्होंने अपने सिर पर दुपट्टा ले रखा था, जिससे उनकी पहचान और भी छुपी हुई थी। कविता चौधरी ने चाहा कि उस भीड़भाड़ में वे कुछ समय अपने लिए निकाल सके। लोगों की हलचल, उनके हंसी मजाक और सामान्य जीवन को करीब से महसूस कर सके। कविता चौधरी की नजरें बाजार की हर चीज को ध्यान से देख रही थी। वह छोटे दुकानदारों के ठेलों पर सजी वस्तुओं को देख रही थी। ताजे फल, सब्जियां, मसाले, रंग बिरंगी चूड़ियां, खिलौने और भी न जाने क्या क्या। बाजार की भीड़ में वह हर किसी की गतिविधियों का मुंह दर्शक बनी, मुस्कुराते हुए बस एक आम नागरिक की तरह उस माहौल का आनंद उठा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भीड़ के एक कोने पर ध्यान दिया, उनकी मुस्कान थोड़ी सी मंद पड़ गई। बाजार के एक कोने में 4 लड़कों का एक समूह खड़ा था, जो इधर उधर से आती जाती लड़कियों और महिलाओं को नजरें गड़ा देख रहे थे। उनकी हरकतें बहुत ही अभद्र थीं। कभी वे भद्दे इशारे करते, कभी ऊंची आवाज में गाना गाते और कभी जोर जोर से हंसते हुए महिलाओं पर टिप्पणियां करते। उन लड़कों के हाव भाव को ध्यान से देखा और उनके व्यवहार पर नजर बनाए रखी। उनकी नजरों में एक तीखी नजर आई जो उनकी गंभीरता को दर्शा रही थी। उन्होंने सोचा कि यह लड़के भीड़ में महिलाओं को असहज महसूस करा रहे हैं और बिना किसी शर्म के अभद्रता पर उतारू हैं। कुछ समय तक वे यह सब देखती रहीं, लेकिन फिर उन्होंने खुद को शांत कर हुए सोचा कि उन्हें कुछ कहना चाहिए। कविता जैसे ही उन लड़कों के पास से गुजरने लगी, उनमें से एक लड़के की नजर अचानक उन पर पड़ी। वह उन्हें घूरने दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप एएसपी साहिबा हैं। कविता ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं साधारण महिला होती तो तुम्हारी यह हरकतें माफ हो जाती? क्या तुमने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे वर्दी में नहीं देखा? यही तुम्हारी मानसिकता है और इसे बदलना होगा। उनके इस कड़े शब्दों ने लड़कों को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी कोई माफी काम नहीं आने वाली। उनके चेहरे पर पछतावे के भाव साफ झलक रहे थे, लेकिन कविता के सामने उनकी एक नहीं चली। इंस्पेक्टर ने पुलिस वालों को इशारा किया और चारों लड़कों को हथकड़ियां पहना दी गई। भीड़ भी अब यह सब देखकर जागरूक हो गई थी। लोग आपस में बात करने लगे कि कैसे कानून की रक्षा करने वाली एक एसपी साहिबा ने साधारण कपड़ों में होते हुए भी इन अपराधियों को उनकी असली जगह दिखा दी। कई महिलाओं ने अपनी आंखों में आत्मसम्मान की चमक महसूस की।
और युवाओं ने इस घटना से एक सीख ली कि कानून से खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो दोस्तों, इस घटना के बाद समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। महिलाओं ने खुद को मजबूत महसूस किया और वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगीं। बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर जाने वाली महिलाओं ने भी देखा कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लड़कों की इस घटना से शहर में यह संदेश गया कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना का असर केवल लड़कों और उनके परिवारों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उन सभी लोगों पर पड़ा जो सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को कमतर समझते थे। कई युवा लड़कों ने इसे एक सबक के रूप में लिया और खुद को सुधारने की कोशिश की। समाज में एक नई जागरूकता पैदा हुई कि महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का गलत व्यवहार अब गंभीर से लिया जाएगा। जब चारों लड़कों के परिवारों को इस घटना की जानकारी मिली तो वे बेहद शर्मिंदा हुए। परिवार वालों ने समझा कि समाज में उनकी इज्जत पर भी बट्टा लगा है। लड़कों के माता पिता ने पुलिस वालों से गुहार लगाई और एसपी साहिबा से व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगी, लेकिन कविता ने स्पष्ट कर दिया कि इस घटना को एक उदाहरण बनाना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे कि माता पिता ने घर पर भी अपने बच्चों को समझाया और ने अच्छे संस्कारों के महत्व को बताया। इस घटना के बाद लड़कों के परिवार वालों ने भी अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की सीख दी और इस बात को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि वे आगे से ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे समाज में उनके परिवार की बदनामी हो। एसपी कविता चौधरी ने इस घटना के बाद एक सार्वजनिक भाषण में कहा, हमें अपने समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बना होगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करें। यह घटना केवल एक शुरुआत है। मैं हर उस महिला को बताना चाहता हूं कि आप अकेली नहीं हैं। पुलिस आपके साथ है, समाज आपके साथ है और किसी भी प्रकार की अभद्रता या दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कविता के संदेश ने लोगों के दिलों में जोश भर दिया। महिलाओं ने खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस किया और उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई है। तो दोस्तों, चारों लड़कों के लिए यह एक सीख थी कि समाज में एम को कमजोर समझने की भूल अब भारी पड़ सकती है। इस घटना ने महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार किया और समाज को यह संदेश दिया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सबसे ऊपर है। आप क्या कहना चाहते हो कविता चौधरी जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो? चारों लड़कों के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत